Guys, welcome back to our channel Circuit Clarity, and today we are back with another part of our last video KVL and KCL. And today we will be discussing about KCL. What is KCL? In the last video we were discussing about KVL एंड वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। और आज हम जो है KCL के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड जो है सवाल सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगी KCL क्या होता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो KVL पे नहीं देखी तो आप अभी फ़ौरन जाके देख सकते हैं, ताकि आपको KVL का भी सही अंदाज़ा हो सके KVL होता क्या है, और KVL अगर सवाल है KVL से रिलेटेड तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। वो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर भी इसका आपको एक लिंक मिल जाएगा। KCL जो है अलजेब्रिक सम होता है करंट का किसी भी जंक्शन या नोड पे, जो कि बराबर होता है आपके ज़ीरो के। अब हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हम चलते हैं आगे एक सवाल पर। हमने यहाँ पे एक सवाल ले लिया, ये वही एग्जैक्टली प्रीवियस वही सवाल है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था, लेकिन उसमें हमने इसको KVL के हिसाब से सॉल्व किया था। अब अगर हम इस पर अगर हमें KCL की वो मेथड लगाना होगा, तो ये जो पॉइंट हमें ये यहाँ पे दिया हुआ, इसको अगर हम ये हमारा नोड वोल्टेज V है, और यहाँ से जो है 3 डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक इस साइड पे आ रहा है, एक इस साइड पे आ रहा है, और एक नीचे आ रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इस करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे करंट गिवन नहीं है तो आप करंट की डायरेक्शन आप ऐसे भी अगेंस्ट भी ले सकते हैं और इनकमिंग भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे तीनों को अगेंस्ट में ले लिया। अब तो ये इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका बराबर हो गया 0 के। फिर अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फिर वही I1 क्या होता है, I जो है बेसिकली आपका बराबर होता है V/R। और ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ से आया, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस ओम्स लॉ पे जो एक वीडियो हमने बनाई है वो जाके देख सकते हैं, उससे आप उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया और ये होता क्या है। और ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आपको प्रीवियस आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप आगे मज़ीद फॉरवर्ड इस सीरीज़ जो है हमारी ये लीनियर सर्किट एनालिसिस में आप नहीं आगे सीख सकते जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर ना हो। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो I1 जो है ये वाली है, तो ये हो जाएगा हमारा V यहाँ पर, क्योंकि हम ये नोड वोल्टेज हमारा V होगा, तो ये VA माइनस, और ये 10 वोल्ट है क्योंकि करंट इसका ऐसे आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वोल्टेज हमारा 10 है, तो VA माइनस 10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा VA माइनस 10 अपॉन 2। फिर प्लस I2 के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। I2 के लिए हो जाएगा हमारा I2, अगर हम इसको ये ले लें तो हमारा सबसे पहले हम ये लिख देंगे VA माइनस, अब यहाँ पे देखने गए, यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे कोई वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी हुई, तो सिंपली हम यहाँ पे 0 ले लेंगे और रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगी हमारी 3 के। अब जो है हम I3 के लिए काम करें तो I3 हमारा हो जाएगा VA माइनस, यहाँ पे भी अगर ये पॉजिटिव साइड इसकी बैटरी ऊपर है, अगर ये नेगेटिव ऊपर होती तो यहाँ पे प्लस आया था, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो उस तरह ये VA माइनस 10 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर हम इन तीनों का LCM लें तो इन तीनों का LCM हमारा ये आएगा 42 का। अब 2 को अगर 42 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 21 आ जाएगा। तो आपको इसको 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस पूरी टर्म को ऊपर हम 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये, और 3 को हम जो है 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस ये वाली जो ये टर्म है इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर, और इस आखिरी टर्म को हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा VA माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 21 VA प्लस 14 VA है और 2 VA है, तो ये हो जाएगा 16 VA। और दूसरी तरफ अगर हम ये 42 डिवाइड में उस तरफ जाके ऊपर आ जाएगा,
तो 42 ये इधर ऊपर आ गया, और यहाँ से 210 माइनस में और 20 माइनस में, तो माइनस 230 ही हो गया, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 230। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वी ए की वैल्यू कुछ 7.35 समथिंग वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरह आपकी वी ए की वैल्यू आ गई। अब ये वी ए की वैल्यू तो आ गई, अब इससे हम I1 I2 I3 कैसे निकालें। अब इस वी ए की वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं और इसमें पुट करके I1 I2 I3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आप इसमें V की वैल्यू पुट करके देख लें, तो हम ये करते हैं I1 के लिए हमने सॉल्व करने के लिए कर दिया 7.35 माइनस 10/2, और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7.35 माइनस 2 करें तो 5.35। जिस तरह हमने I1 के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास ये -1.325 एम्पेयर आ गया। फिर हमने I2 के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास 2.45 एम्पेयर आ गया। I3 के लिए उसी तरह सॉल्व किया तो ये -0.378 एम्पेयर आ गया। इसी तरह से हमने देखा कि KCL से हमने किस तरह पहले नोड वोल्टेज निकाला और उससे फिर हमने I1 I2 I3 तीनों निकाल लिया और हमने अपना सर्किट सॉल्व कर लिया KCL से। अब ये तो चले बहुत आसान सा सवाल था, हम बढ़ते हैं थोड़े से मुश्किल सवाल की तरफ। ये हमारा एक दूसरा सवाल आ गया। अब देखने में तो ये थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें 3 रजिस्टर, 2 बैटरी सोर्सेस और जो है एक करंट सोर्स दी हुई है। अब हमने जैसे पिछले वाले सवाल में देखा था कि जिसमें हमें खाली बैट ये वोल्टेज सोर्सेज दी हुई थी पर करंट सोर्स नहीं था। लेकिन देखने में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन है ये बहुत आसान। इससे करंट सोर्स अगर आपको मिल जाए और आपको KCL से सॉल्व करना हो तो बहुत आसानी होती है। जैसे अगर आपको वोल्टेज सोर्स कहीं दी हुई हो और आपको वो करना हो, KVL सॉल्व करना हो, उसमें थोड़ी आपको आसानी रहती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने पहले वही देखना है हम डायरेक्शन कौन सी लें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें डाउनवर्ड है, तो हमने इसको इस एरो को इसी करंट के लिहाज से ले लिया और यहाँ पे भी इसको इस तरफ और इसको नीचे की तरफ। तो हमारा ये I1 I2 I3 हो गया। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो गया 0 के बराबर। और इसके बाद हमने फिर I1 पहले हम आपको आसान वो करके I3 के लिए सॉल्व करें, तो I3 के लिए हम अगर सॉल्व करेंगे तो उस वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है कि V/R होता है, V लिख दिया मैंने, V/R होता है। तो ये V/R ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है हमारे पास करंट सोर्स दी हुई है तो ये सिंपल इसके बराबर जाएगा आपका 2 एम्पेयर के। आपको और कुछ करना ही नहीं, सिंपल इसमें 2 एम्पेयर दिया हुआ है, आपका काम खत्म। अब आप आगे पढ़ेंगे, इसमें हम I1 के लिए अब काम करेंगे। I1 के लिए भी करना है, I1 ये दिया हुआ और जो है बैटरी ऊपर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास VA, क्योंकि हमारा ये जो है ये नोड वोल्टेज हमने इसको भी VA ले लिया है, तो ये हो जाएगा VA माइनस आपका वोल्टेज 10 है, VA-10/5, और I2 जो है वो हो जाएगा आपका VA, ये भी हमारा 5 रजिस्टर है तो ये भी हो जाएगा VA, और वोल्टेज हमारे पास 1 है तो VA-1/5। अब जल्दी से इनको इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ वाली, तो ये हो जाएगा हमारा VA-10/5 प्लस VA-1/5, और ये आपका आ गया +2 = 0। अब 2 को पहले उधर भेज दें ताकि हमें LCM लेने में आसानी हो जाए। अब 5 और 5 एक ही है, तो हमने इसको ये कर लिया, फिर हमने सॉल्व कर लिया। तो VA और VA ये तो आपका 2V हो गया, -10 और -1 आपका -11 हो गया। अब 5 को अब उधर हमने भेज दिया तो ये हो गया 2VA-11, और ये 5 इंटू 2 जो हो गया क्योंकि माइनस में तो ये -10 आ जाएगा। अब -11 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2VA, ये +11 और -10 आपका 1 के बराबर हो गया, और VA आपका आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/2 वोल्ट्स।
आपके पास v आ गया। अब आप चाहें तो एक एक करके वैल्यूज़ i1 और i2 में डाल के देख लें तो हमारे पास आपको पता चलेगा कि 1/2 कैसे है। चलो हम आपको करके ही दिखाते हैं। 1/2 इसके अंदर डाल दिया, 1/2 -10/5 और इधर 1/2 -1/5। इसको कैलकुलेटर में डाल के देख हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और जो है i1 की वैल्यू -1.9 एम्पेयर आई है और i2 वैल्यू -0.1 एम्पेयर आई है। अगर आपको ये सवाल सही से समझ आ गया हो और आपको इसी तरह के मज़ीद सवाल समझने हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको इस सीरीज ये हमारी लीनियर सर्किट एनालिसिस की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपका अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।